हाल चाल? मस्त एकदम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 10th और आज हम पढ़ेंगे लाइट। तो पेन और कॉपी निकाल लो, इधर उधर की बातें करना बंद कर दो और लगभग 20 मिनट तक कुछ काम ना करना। तो हेडिंग लिख लीजिए लाइट, LIGHT, हेडिंग लिख लो लाइट। अच्छा, लाइट की डेफिनेशन क्या होती है? बहुत क्लास 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लेकिन आज थोड़ा कुछ मॉडिफाइड करके डेफिनेशन देखा जाएगा। लाइट इज अ दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, electromagnetic wave. Light is that part of electromagnetic wave which give us sensation, which give us sensation to see any object, to see any object. लाइट एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है जो हमें हमारे आंखों को सेंसेशन देता है किसी ऑब्जेक्ट को देखने में। मान लो कि अभी ये प्रकाश दिख रहा, तो ये जो लिख रहा है वो आपको दिखाई दे रहा। अभी ये प्रकाश, लाइट को ऑफ कर दो तो ये नहीं दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा। तो लाइट इज ए दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, electromagnetic wave which give us sensation to see any object. किसी ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी क्या करती है? मदद करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोले तो विद्युत चुंबकीय तरंग। अब वो डेफिनेशन ना पढ़ेंगे कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन ना। अब एक बढ़िया डेफिनेशन, लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है विच गिव अस सेंसेशन टू सी एनी ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी क्या करती है? मदद करती है। अच्छा, अब देखना है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के किस पार्ट में लाइट आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के किस पार्ट में लाइट आती है? तो हमारे पास होती है गामा रेज, इसके बाद क्या आएगी? थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, गामा रेज। इसके बाद क्या आएगी? एक्स रेज। इसके बाद क्या आएगी? यूवी रेस। यूवी बोले तो अल्ट्रा वायलेट रेस, पराबैंगनी किरणें, यूवी रेस। इसके बाद आएगी विबग्योर, VIBGYOR, जो हमारी नेकेड आई से दिखाई देती है, विबग्योर। इसी को हम लाइट बोलते हैं। ये रे हुआ गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विबग्योर, ये हमारी आंख इसको देख लेती है। इसके बाद क्या आएगा? इंफ्रारेड। इसके बाद क्या होगा? माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव, फिर क्या आएगा? रेडियो वेव। तो लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच गिव अस सेंसेशन टू सी एनी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को देखने में क्या करती है? हमारी मदद करती है, हमारे आंखों को सेंसेशन देता है ताकि किसी ऑब्जेक्ट को हम देख लें। जैसे गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? यहां से लेकर के यहां तक चलो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, ये विबग्योर, यही हमारी, इसी को हम लाइट बोलते हैं, LIGHT, इसी को लाइट बोलते हैं, विबग्योर। इसके बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और फिर क्या हो जाएगी? रेडियो वेव हो जाएगी। अच्छा, जब यहां से यहां चलते हैं तो जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ बोले तो लैम्बडा, वेवलेंथ को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। जो वेवलेंथ होती है वो इंक्रीज करती है। भाई यहां से लेकर के यहां तक जाओ तो वेवलेंथ क्या करती है? बढ़ जाती है, बढ़ती रहती है, यहां से लेकर यहां तक बढ़ती रहती है। अच्छा, इसकी जो वेवलेंथ होगी, विबग्योर की, जिसको हम लाइट बोलते हैं, इसकी जो वेवलेंथ होगी तकरीबन
3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम, कहीं कहीं किसी किसी बुक में 3650 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 3750 एंगस्ट्रॉम के बीच में रहता है। कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम। तो विबग्योर की यहां से लेकर के यहां तक जाते हैं तो इसकी जो वेवलेंथ होती है 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, और इसको हम देखते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। तो लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वह पार्ट होती है जो हमारे आंखों को दिखाई देती है। किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट डालो, वो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई दिए, अब उस ऑब्जेक्ट पे लाइट नहीं पड़ेगी, हमारे आंखों को नहीं दिखाई देगी। हो गया, मिटा रहे इसको। अच्छा, थोड़ा देख लेते हैं कि लाइट को फिजिक्स के किस ब्रांच में स्टडी करते हैं। लिख देता हूं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की वह शाखा इन विच वी स्टडी the branch of physics in which we study about light, जिसके बारे में जिस ब्रांच में लाइट के बारे में पढ़ते हैं, the branch of physics in which we study about light is called optics, OPTICS। जिसमें हम फिजिक्स को पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बोले तो प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स बोले तो प्रकाशिकी, जिसमें हम फिजिक्स के लाइट के बारे में या फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम ऑप्टिक्स लाइट की स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं ऑप्टिक्स। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोले तो प्रकाशिकी। एक रे ऑप्टिक्स होता है और एक वेव ऑप्टिक्स होता है। तो आपको रे ऑप्टिक्स वेव, और आपको वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़ना, क्लास 12 की बात होती है कि रे ऑप्टिक्स, कब रे को रे ऑप्टिक्स कहेंगे, कब रे को वेव कहेंगे, ये कहानी आगे की। फिलहाल आप लोग यही देख लो कि आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ना है। हो गया, मिटा लें। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। जिसमें हम लाइट को स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑप्टिक्स बोलते हैं, OPTICS। मिटा रहे इसको, वेट। चलो, तो आगे हेडिंग लिख लेते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट की रिफ्लेक्शन क्या होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सपोज कर लो कि ये आपके पास एक ठो स्मूथ सरफेस है, प्लेन सरफेस है, ग्लास हो गया, और ग्लास का एक सरफेस को कॉटेज कर दे रहे हो। कॉटेज, जो कॉटेज किया जाता है वो मरकरी का कॉटेज रहता है, तो कॉटेज कर दें, और ये प्लेन सरफेस, इस पर एक लाइट को इंसिडेंट करो, ये कच 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 कच, ये एक लाइट पड़ी। अब लाइट इस पॉइंट पर पड़ रही, इस पॉइंट पर लाइट पड़ने के बाद क्या इसको पार करेगी, नहीं, क्योंकि बगल वाला सरफेस कॉटेज है। तो लाइट इस पर पड़ने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये लाइट ऐसे पड़ी, पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगा। तो इस वाले रे को कहेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, हिंदी में इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, ये रे लड़के वापस गए तो इसको क्या कहोगे, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। इसको और क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। और इस पॉइंट पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। इस पॉइंट पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, ये टचक। इस पॉइंट पर जहां पे इंसिडेंट हो रहा, इस सरफेस के, ये जो मिरर है, मिरर जनरली होता है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन, इसको कहते हैं नॉर्मल, N फॉर नॉर्मल, NORML। अब तो समझ में आ गया, N लिख देता हूं। तो ये इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ, और इसको क्या कहोगे, नॉर्मल कहोगे। अच्छा, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड आई, और इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड आर। अब क्या होता है, पहला देख लेते हैं, थोड़ी ध्यान देना।
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये वाला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incident all lie in the same plane। क्या बोला, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन है। समझ लो कि ये मान लो व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है, इस प्लेन में इंसिडेंट रे, देखो तो ये व्हाइट बोर्ड प्लेन हुआ, ऐसे समझो ये मान लो कि प्लेन हुआ, ये प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया, ये प्लेन, इस प्लेन में इंसिडेंट रे, यहीं पे क्या हो गया रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों के तीनों इस प्लेन में आ रहे हैं। देखो ये इंसिडेंट रे, ये प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये पॉइंट और ये नॉर्मल पॉइंट ऑफ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज द नॉर्मल, ऑल lie in the same plane, all lie in the same plane, all lie in the same plane। और सेकंड क्या होगा भाई, ये एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड क्या होगा, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। आई सपोज कर लो आई 30 डिग्री की है तो आर कितना का होगा 30 होगा, जितने डिग्री पे इंसिडेंट होगा उतने ही डिग्री पे क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट होगा। ये 30 डिग्री की तो आर भी 30 डिग्री का, मान लो आई 45 डिग्री की तो आर भी 45 डिग्री का। हम कह रहे हैं कि आई इज इक्वल्स टू 15 तो आर बराबर भी कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज द फर्स्ट लॉ एंड दिस वन सेकंड लॉ। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में इंसिडेंट रे भी है, रिफ्लेक्टेड रे भी है और नॉर्मल है, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। हो गया, मिटा रहे इसको, चलो देखते हैं। वेरी गुड, एक तो सवाल करते हैं, सपोज कर लो ये एक तो प्लेन हुआ टचक 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 टचक, ये एक तो क्या हो गया स्मूथ सरफेस हो गया, यहाँ पे हमने क्या दे दिया नॉर्मल दे दिया, और ये मान लेते हैं क्या हो गया इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे हो गया, और ये मान लेते हैं ये एंगल कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। क्वेश्चन पूछ रहा फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, मतलब आर की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, इंसिडेंस एंगल कितने डिग्री का हो गया 60 डिग्री। लॉ ऑफ सेकेंडरी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई कितने डिग्री का 60, तो एंगल आर भी कितने डिग्री का हो जाएगा 60। गलत है, ये गलत है। इंसिडेंट एंगल कहां से देखनी है, क्या ये इंसिडेंट एंगल है ना, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल बनाएगी, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपतित कोण है, इसको आपतन कोण बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको आपतन कोण बोलेंगे। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉट दिस वन। अच्छा कैलकुलेट करो कितना है, ये नॉर्मल हुआ, ये सरफेस हुआ, देखो तो ये नॉर्मल हुआ, ये सरफेस हुआ, कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90। अरे नॉर्मल सरफेस, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन कितने डिग्री का बनाता है 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर है ना इस पर, तो ये कितने डिग्री का होगा 90, ये कितने डिग्री का 60, तो व्हाट इज दिस 30 डिग्री का होगा। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिटा दो, आई बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे दिया 30 डिग्री, इसलिए एंगल आर बराबर कितना होगा 30 डिग्री, ये आंसर होगा। अरे एंगल आई बराबर एंगल आर, यहाँ से देखो ऐसे पता करके ऐसे करो कुटक, ये कितने डिग्री का हो जाएगा 30 डिग्री का। तो I बराबर 30 तो R बराबर भी कितना होगा 30। समझ में मेरी बात आ गई, चलो मिटाते हैं, थोड़ा देख देख करके करना, मिटाते हैं। अब आगे हेडिंग लिख लो प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से पहले लिखो टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर। भाई दो टाइप्स के मिरर होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर बोले तो समतल दर्पण, दूसरी क्या होती है स्फेरिकल मिरर, SPHERICAL, स्फेरिकल
मिरर। तो जनरली आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना है, प्लेन मिरर के बारे में कच्चू ना पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना है। तो ये हो गई प्लेन मिरर और एक हो गया स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होगा कॉन्वेक्स मिरर और एक क्या होगा कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर और एक क्या हो जाएगा कॉनकेव मिरर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर और एक क्या होगा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर अगेन दो टाइप्स के होंगे, एक होगा कॉनकेव मिरर और एक क्या हो जाएगी कॉन्वेक्स मिरर। टी लो इसको, हो गया। तो हेडिंग लिख लो प्लेन मिरर, हेडिंग लिख लो प्लेन मिरर। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर द्वारा कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। सपोज कर लो कि ये आपके सामने एक तो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है और यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एकदम छोटा सा ऑब्जेक्ट, दैट इज पॉइंट, एकदम छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है ओ। और यहाँ पे एक मान लेते हैं यहाँ से कोई पर्सन है जो इसको देख रहा है, बस केवल आई बना देते हैं, प्यारी प्यारी अखियां, ये हो गया। अब जब ये आंख, ये ऑब्जेक्ट, ये पर्सन जब इस ऑब्जेक्ट को देखेगा मिरर में, ये मिरर हुआ सामने, और जब इस ऑब्जेक्ट को मिरर में देखेगा तो इसकी इमेज यहाँ पे दिखेगी, बोलो इसकी इमेज यहाँ पे कहीं दिखेगी भाई। जैसे जरा सोचो कि तुम प्लेन मिरर के सामने खड़े हो और तुम प्लेन मिरर को देख रहे हो, तो जितनी दूरी पर तुम रहते हो उतनी दूरी पर तुम्हारी इमेज बन जाती है। बोलो ऐसे तुम्हारे सामने प्लेन मिरर है, ऐसे तुम अपने आप को देख रहे हो, जितनी दूरी पर तुम खड़े हो उतनी दूरी पर इसके अंदर क्या बन जाता है प्लेन मिरर। बिहाइंड मिरर नहीं, इस मिरर के अंदर बन जाती है। जितनी होती क्या है कि जब इसकी इमेज बनती है तो हमारे आंखों को लगता है कि वहां से एक रे आ रही है। मैं देखो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ पे क्या कर दोगे, एक तो इमेज बनेगी। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पर क्या बन जाएगी, इमेज बनेगी। जब आंख इसकी इमेज को यहाँ पे देखेगी तो लगेगा कि यहाँ से रे चल रही और वो रे इसके आंखों के पास आ रही, इसकी आंखों में आ रही, तभी तो इसकी इमेज बनेगी। भाई देखो किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को देखने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है तो इमेज से रे ड्रॉ करते हैं। इमेज से क्या ड्रॉ करते हैं, रेज ड्रॉ करते हैं। चलो सोचो कि जब किसी पर्सन के पास पहली बार मिरर आया होगा और वैसे देखा होगा तेरी कि मेरा डुप्लीकेट कहाँ से आ गया, जादू हो गया होगा, उसको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या हो गया। तो आम साधारण बात हो गई है। जब इस मिरर के सामने ये ऑब्जेक्ट एक मिरर के अंदर देखेगा तो इसकी इमेज दिखाई देगी, इसके अंदर इसकी इमेज दिखाई देगी। कितनी दूरी पर दिखाई देगी, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पर इमेज रहेगा। होती क्या, आंख को लगेगा कि वहां से एक रे चल रहा, वहां से एक रे चल रहा। मतलब एक रे यहां से चलेगी कटक, भाई जनरली ये रे जाएगी और लड़ने के बाद क्या हो जाएगी, वापस ये रे चली, टकराने के बाद वापस आएगी। बट जो रे वापस आ रही, जो लड़के वापस आ रही, वो क्या लगेगा, वो लगेगा कहीं पीछे से आ रही, कहीं पीछे से। और एक रे यहां से इंसिडेंट करो, ये टचक, ये रे को इंसिडेंट किया। अब ये रे क्या होगा, लड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, पार तो करेगा नहीं। तो लड़ने के बाद जब रिफ्लेक्ट होगा ऐसे जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये रे कहां से आएगी, सांप को लगेगा कि ये रे कहीं पीछे से आएगी। अब ये दोनों के रे, ये वाली रे पीछे बढ़ाने पर और ये रे जो आ रही है उसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहीं पे कट करेगा और ये दोनों के दोनों जिस पॉइंट पर कट करेंगे दैट इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, दैट इज द। अच्छा कमाल की बात है कि अगर इस पॉइंट को m मानेंगे तो OM बराबर कितना हो जाएगा, IM। प्लेन मिरर में जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होती है उतनी ही दूरी पर इमेज होती है। सपोज कर लो कि ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो ये भी कितने सेंटीमीटर की दूरी पर होगी, 5 सेंटीमीटर। आपको लगेगा कि वो रे वहां से आ रही, तो जो रे लड़के से वापस आ रहे इसको पीछे बढ़ाएंगे और जो लड़की इधर जा रही है उसको पीछे बढ़ाएंगे। ये दोनों के दोनों रे जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेंगे दैट इज द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि सपोज कर लो एक प्लेन मिरर हुआ, टचक 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 और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दे, ओ एक रे यहाँ से चलेगी, ये लड़ने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट, भाई इस रे को पीछे बढ़ाओ, टक 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 टक, एक रे इस पर चलेगी, कच्चक,
लड़ने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, इस रे को पीछे बढ़ाओ, टक 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 टक, यहाँ पे तुम्हारी आंखें इस ऑब्जेक्ट को इस आंख से देख रहे हो, तो यहाँ दोनों के दोनों ये रे पीछे बढ़ाने पे यहीं पे कट कर रहे हैं, मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बन गई, यहाँ पे जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पर इमेज है। मान लो कि ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये 3 सेंटीमीटर की दूरी, तो इमेज भी कितने सेंटीमीटर की दूरी पर हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। बोलो बात समझ में आ गई, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। मिटा रहे इसको, मिटा रहे, चलो मिटा देते हैं। अच्छा इसको प्रूफ कर देते हैं कि जितने सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतने सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज है। ध्यान देना, प्रूफ करते हैं कि जितने सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतने सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, इमेज बन रहे हैं। तो इस रे को थोड़े से क्या करो, टक 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 आगे बढ़ा दो, है इस वाले लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, इस वाले लाइन के पैरेलल यहाँ पे कट करते एक लाइन ड्रॉ करा दो। अच्छा व्हाट इज दिस, दिस इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये क्या है, इंसिडेंट रे। व्हाट इज दिस, दिस इज द प्लेन मिरर, ये किसका काम करेगा, इंसिडेंट रे। ये किसका काम करेगा, रिफ्लेक्टेड रे। मान लो कि ये एंगल थीटा है, तो बोलो ये भी एंगल थीटा होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे बोलो भाई, ये प्लेन मिरर हुआ, ये इंसिडेंट रे हुआ, टचक टचक, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, मैं जितनी एंगल ये होगी उतनी एंगल ये होगी, ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल। तो व्हाट इज, इसको थीटा मान, तो ये भी थीटा होगा। अच्छा एक बात और क्या, ये जेड बन रहा, कचक 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 कचक, देखो जेड बन रहा, टा टा टा। तो जेड फॉर क्या होता है, अल्टरनेट एंगल, ये थीटा है तो ये भी कितने का होगा, थीटा। अच्छा एक चीज और बताओ, ये वाली रे ऐसे है, ये वाली रे ऐसे है, देखो तो ये रे और ये रे, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट से ये भी थीटा होगा। अरे ये थीटा तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, मतलब ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी कितना होगा, थीटा। देखो ये जेड बन रहा, टचक टचक टचक, जेड बन रहा, टचक टचक टचक, उल्टा जेड, तो ये थीटा तो अल्टरनेट से ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। अच्छा अब इस ट्रायंगल में चलो, इसका नामांकन करो, दैट पॉइंट इज ए, इसको कर दो ओ, इसको कर दो आई, और यहाँ पे क्या कर दो बी। अब ट्रायंगल ए ओ बी में चलो, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए आई बी में चलो, ए ओ बी एंड ए आई बी। अच्छा जरा बताओ क्या ये वाली साइड दोनों में कॉमन आ रही, इस ट्रायंगल में कचक कचक कचक, ये वाली साइड और इस ट्रायंगल में ये वाली साइड कॉमन आ रही। अरे देखो भाई, इस वाले ट्रायंगल में चलो तो ये साइड, इस वाले ट्रायंगल में चलो तो ये साइड, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी लिखोगे क्या, कॉमन, सी एस कॉमन साइड। अच्छा ये कितने डिग्री का एंगल है, व्हाट इज दिस, ये थीटा, तो ये भी कितने डिग्री का एंगल, ये भी कितने डिग्री एंगल, थीटा, ये दोनों बराबर हैं। लिखोगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए आई बी, ए आई बी। अच्छा व्हाट इज दिस, ये कितने डिग्री का है, परपेंडिकुलर 90, ये भी कितने का 90, तो एंगल बी बराबर एंगल बी। देखो भाई ये थीटा है, ये भी थीटा हुआ, थीटा हुआ। अच्छा ये वाली साइड इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, ये वाली साइड दोनों में क्या है, कॉमन, ये 90 डिग्री की, ये भी 90 डिग्री, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल क्या होगा, एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंस होगी। दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल AIB। कॉन्ग्रुएंस हुआ तो CP से ये वाली साइड इस साइड के, दिस इंप्लाइज OB बराबर IB, प्रूव्ड। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर क्या होगा, इमेज। तो आगे पढ़ाई करते रहो, मुस्कुराते रहो, मन से पढ़ाई करना। थैंक यू वेरी मच।